हेलो, वेलकम टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एएलपी 2024 में जो ऑफिशियल पेपर आया था, मतलब एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था 25/11/2024 में सुबह 9 बजे का जो शिफ्ट था, उसका ही पूरा मैथ्स मैंने सॉल्व करके यहाँ आपके पास प्रेजेंट किया। ठीक है, तो चलिए इस सब ऑफिशियल जो क्वेश्चन है इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द मैन लूजेज 20% ऑफ हिज मनी। ठीक है, कंसिडर करते हैं कि पहले उसके पास वो मैन जो था उसके पास पहले था ₹1। ठीक है, तो वो 20% तो लॉस कर गया, तो अब उसके पास कितना होगा? उसके पास अब होगा 80x/100, इतना होगा उसके पास। ठीक है, अब बोला है कि आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब ये तो उसके पास अभी है, इसका 25% वो मेडिसिन के लिए खर्चा कर दिया। ठीक है, मतलब कुछ स्पेंड किया, 25% वो कुछ खर्चा वर्चा किया, तो तब जाके उसके पास बचा कितना? पहले उसके पास इतना था, देन 20% वो लूज़ किया, तो उसके पास अभी इतना है। अब इसका हुआ क्या, 25% वो फिर से खर्चा किया। ठीक है, तो मतलब इसका 25% खर्चा हो गया, तो रिमेनिंग है 75%, है ना। 75% मतलब 70/100। तो अब बोला है कि उसके हाथों में है 480, मतलब इसका ही वैल्यू बोला है कि 480। ठीक है, समझ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 25 से कटे 3, 25 से कटे 4, और 0 से 0 कटे, 4 से 2 कटे, 2 से 5, 3 से कटे तो 3 16, मतलब कि कुल मिला के इसका वैल्यू होगा 800। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में चल गए हैं। बोला है कि इफ x + 1/x = 5, देन x² + 1/x² क्या होगा? ठीक है, तो ये जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है और x² + 1/x² पूछा गया है, तो अब इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। x² + 1/x² + 2a × b = 5 का हो गया 25 स्क्वायर करने से, ये कटा x² + 1/x², 25 - 2 मतलब कि 23 हो गया इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11। अब मुझे पता है ये होगा आंसर, क्यों होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये 3 गलत है, नहीं होगा। ये क्यों होगा बताती हूँ। देखिए नंबर क्या है, 9 2 4 6 8 6 4, है ना। 9 2 4 6 8 6 4। ठीक है, अब ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, इसका एक सिंपल सा एक तरीका है। क्या है कि एक को छोड़ के एक, फिर से एक को छोड़ के एक, फिर से एक को छोड़ के एक, इन चारों का आपको सम करना पड़ेगा। जैसे कि 9 + 4 + 8 + 6, सॉरी +4। ठीक है, 9 4 8 4, इसका सम करेंगे, हो गया 25। और बाकी जो है ये और ये, इसका सम करेंगे 2 + 6 + 6, मतलब कि 14। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब कि 25 - 14 कितना होगा, 11 होगा। अगर 11 आया रिजल्ट, या फिर 11 का मल्टीपल आया, जैसे कि 22 33, ये सब 11 का मल्टीपल आया, तो 11 से वो डिविजिबल है। ठीक है, अगर 0 भी आया फिर भी होगा, लेकिन अगर और कुछ नंबर आ जाता है तो वो नहीं होगा। जैसे कि आप इसको मान लीजिए, हम इसको कंसिडर करते हैं 9 2 4 8 1 6 4। ठीक है, तो फिर ये प्लस ये प्लस ये 11, मतलब एक छोड़ के, एक को छोड़ के दूसरा, फिर से एक छोड़ के दूसरा, 9 + 4 + 1 + 4, ये माइनस क्या होगा, 2 + 8 + 6, 2 + 8 + 6। ठीक है, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कभी भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा या फिर 0 नहीं होगा, तो ये सब आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है, जितने ही लंबे एक नंबर है उसको ऐसे गैप गैप करके लिखना है, उसके बाद फर्स्ट से स्टार्ट करना है, और एक को छोड़ के दूसरा, फिर से एक को छोड़ के दूसरा, फिर से एक नंबर को छोड़ के दूसरा, वो सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग है, बाकी जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो जो रिज़ल्ट आएगा वो अगर 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो तो वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल ये है, तो ये तो बहुत इजी है, 11 000, ठीक है, इंटू 1 + 4/,
100, 2 ईयर टाइम है 2, ये हो गया हमारा अमाउंट। और इसमें से अगर प्रिंसिपल को माइनस करें तो वो हो जाएगा हमारा एक्चुअल आंसर। हम करके देखते हैं। 11,000, 11,000 4 से कटे तो 25, 25 गुना 25, ऊपर में 25 प्लस 8 26 इंटू 26, ठीक है, माइनस 11,000। अब 11,000 को कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, 25 इंटू 25 हो जाएगा 625 एंड 26 इंटू 26 हो जाएगा 676, ठीक है। ये नंबर कॉमन ले लिया है तो ये रहेगा और -1 रहेगा, ठीक है। 11,000 625, ऊपर में रहेगा 51, ठीक है। और अगर आप इसको कटे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 897.60। मैं इसको सॉल्यूशन मतलब करके नहीं दिखाया बिकॉज ये डेसिमल में आएगा तो बहुत लेंदी होगा, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना तो आता ही होगा। इससे चलते हैं, देखिए क्या बोला है। ए कार कवर्स 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर, मतलब कि वो पहले 3 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर से 3 किलोमीटर चला, फिर से 3 किलोमीटर चला एंड फिर से फाइनली वो 3 किलोमीटर चला। ऐसे करके वो 4 बार 3 किलोमीटर करके चला। ए कार कवर्स 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस एट द स्पीड ऑफ, ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर में चला, ये 20 किलोमीटर पर आवर में, ये 30 किलोमीटर पर आवर और ये 60 किलोमीटर पर आवर में वो चला, ठीक है। बोला है कि एवरेज स्पीड निकालना है, ओके। तो देखिए 10 किलोमीटर वो चलता है 1 घंटे में, 1 किलोमीटर वो चलता है 1/10 आवर में एंड 3 किलोमीटर वो चलता है 3/10 आवर में, ठीक है। सिमिलरली ये भी वही होगा, 3 किलोमीटर चलेगा 3/20 घंटे में, सिमिलर ऐसे ही होगा, ठीक है। फिर से वो 3 किलोमीटर वो जाएगा 3/30 आवर में और फाइनली वो 3 किलोमीटर जाएगा 3/60 आवर में, ओके। अब एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 3 + 3 + 3 + 3 और नीचे टोटल टाइम क्या है 3/10 इतना घंटा प्लस 3/20 प्लस 3/30 प्लस 3/60। नीचे का एलसीएम करना पड़ेगा, फिर ऊपर नीचे थोड़ा सा काटना पड़ेगा और फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं करके आपको दिखाती हूँ। ऊपर में हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 12 और नीचे में जब आप एलसीएम करोगे तब आपका होगा 12/60, सॉरी 20, ओके। फाइनली आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको इतना थोड़ा सा तो करना आता ही होगा बिकॉज अगर मैं करते जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 7 × 2 45, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये हमेशा याद रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू हमेशा HCF × LCM होता है, ठीक है। तो HCF कितना है 7, LCM कितना है 245, ओके। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 1715 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोला है, किसी भी पावर के ऊपर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब कि 2 क्यूब मतलब 8, 2 क्यूब मतलब 8, देन ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 27। तो 27 × 8 कितना 216, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 4%। सिंगल डिस्काउंट में क्या होगा, देखिए 5% डिस्काउंट का एक सीधी सी फॉर्मूला है। जब बोलेगा कि 2 डिस्काउंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कंसिडर कर लीजिए ये है, इसको आप ए से समझिए, इसको आप बी से समझिए, ठीक है। डिस्काउंट हो रहा है मतलब छूट हो रहा है, तो -a -b माइनस प्लस AB/100, ठीक है। अब वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू कितना है -5, बी का वैल्यू कितना है -4, माइनस प्लस 4 × 5 मतलब 20/100 कटे तो 5 मतलब -9 प्लस 1/5 -9 प्लस इसका मतलब क्या है 0.2, ओके। तो फाइनली आंसर होगा -8.80%। देखिए ये माइनस कोई मैटर नहीं करता है, ये
डिस्काउंट हो रहा है ना, इसीलिए इस माइनस को हमने लिखा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में इस माइनस साइन ना रहे, मतलब सिर्फ जैसे कि इस क्वेश्चन के जो आंसर्स थे उसमें ये माइनस नहीं था, ठीक है, तो आपको ये देने का ज़रूरत नहीं है, बस आप आंसर टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या बोला है। बोला है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, मतलब ए कैन डू ए वर्क इन 6 डे। ए 6 दिन में एक काम करता है, बी 8 दिन में एक काम करता है। ए बी को एक काम के कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और 3200 रुपये उसको प्रॉमिस किया है कि उसको देना, मतलब उसको दिया जाएगा अगर वो ये टास्क को कंप्लीट करे। लेकिन वो क्या किया, ए बी ने सी के हेल्प से उस काम को कंप्लीट किया 3 दिन के अंदर, तो सी को कितना पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, ए 6 डेज में करता है कितना, एक टोटल वर्क करता है, तो ए 1 डे में कितना करेगा, 1/6। सिमिलरली बी 8 दिन में एक टोटल काम करता है, तो बी 1 दिन में क्या करेगा, 1/8, ठीक है। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में कितना करेगा, 1/3, ठीक है। अब सी एक दिन में कितना करता है, देखिए इस ए प्लस बी प्लस सी से अगर हम ए एंड बी का माइनस करें तो ही सी निकल के आएगा। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 1/3 एंड ए का वैल्यू है 1/6 प्लस बी का वैल्यू है 1/8, मतलब ए प्लस बी प्लस से अगर हम ए एंड बी को माइनस करें तो सी का वैल्यू निकल के आएगा और सी का वैल्यू होगा 1/24। आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा करने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप करके देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको मैथ्स दिखा रहा हूँ कि कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, एज 1 डे ऑफ वर्क, एज 1 डे ऑफ वर्क इज टू बी 1 डे वर्क इज टू सी का 1 डे वर्क। ए का कितना है, 1/6, बी का कितना है 1/8, सी का कितना है 1/24। तो इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम होगा 24, ठीक है। 24 के साथ सबको मल्टीपल कर लीजिएगा, तो 6 से 4 होगा, 3 होगा और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो आप क्या होगा कि हाउ मच इज़ टू बी पेड टू सी, मतलब सी को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो सी का पार्ट ये है, तो 1/8 इंटू पैसा था 3200, तो 400 होगा इसका सही आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि एवरेज हाइट ऑफ 50 प्यूपिल 150 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट कितना है, एवरेज हाइट अगर ये है तो टोटल कितना है, टोटल है 50 इंटू 150, मतलब कि 7500, ठीक है। अब बोला है कि 5 ऑफ देम हुज एवरेज इज़ 164 सेंटीमीटर लीव्स द क्लास, मतलब इसमें से 5 बच्चे को लीव, मतलब माइनस करना पड़ेगा, मतलब 5 बच्चे ने क्लास को लीव किया, ठीक है। एंड 5 अदर्स हुज एवरेज हाइट इज़ 156 सेंटीमीटर ज्वाइन, मतलब 5 बच्चे लीव हो गया और 5 बच्चे ज्वाइन किया, तो न्यू एवरेज क्या होगा, न्यू टोटल, मतलब अभी का टोटल क्या होगा, ये 7500 से पहले 5 को हम माइनस करते हैं क्योंकि ये 5 बच्चे क्लास छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो इसका टोटल कितना होगा, 5 का एवरेज दिया हुआ है, तो 5 से इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे तो टोटल निकल के आएगा 146, ये माइनस हो गया क्लास से। अब ज्वाइन किया और 5 बच्चे, ठीक है। 5 इंटू उसका एवरेज हाइट है 156 सेंटीमीटर, तो उसका टोटल हाइट क्या है ये हमको गुना करने से पता चलेगा, मतलब मल्टीप्लाई करने से। तो 7500 माइनस 730 प्लस 780, और यहाँ से आएगा हमारा 7500 माइनस प्लस 50, मतलब कि 7550, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल, करेंटली टोटल इतना है सबका हाइट मिला के। तो अब एवरेज करना पड़ेगा, तो एवरेज करना पड़ेगा, तो 7550, बच्चे कितने हैं 50 है, 50 प्यूपिल, तो 50 लिखा हमने, 5 से काटे तो इसका आंसर होगा 151,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि सम ऑफ द टू नंबर इज 36. ओके, सम ऑफ द टू नंबर 36, एक नंबर वाई और एक नंबर. 5 टाइम्स ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अदर. ओके, 5 टाइम ऑफ एक नंबर का 5 टाइम कर दिया जो कि इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ अदर नंबर. तो x का वैल्यू 4y/5, ये इधर पर पुट करते हैं. 4y/5 प्लस y इक्वल टू 36. यहाँ से y का वैल्यू आएगा 20. ठीक है, और x का वैल्यू आएगा 4 इंटू, यहाँ पर पुट कर दो 4 इंटू 20/5, 5 से कटे तो 4, 16. मतलब बोला है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर 20 है, तो आंसर होगा हमारा 20. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है. बोला है कि सॉरी हाँ, अनिल स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट. ठीक है, अनिल का इनकम है, मान लीजिए इनकम है वाई, 40% वो खर्चा कर दिया. ठीक है, तो अभी उसके पास है कितना, 60y/100 है ना. 100% से अगर 40% वो खर्चा कर दिए तो 60% होगा, 60 ऑफ y/100. ठीक है, अब बोला है कि 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन मेडिसिन, मतलब 40% वो मेडिसिन में खर्चा कर दिया. इसका जो 40% है, मतलब पहले उसका इनकम था वाई, बाद में वो 60% पैसा खर्चा कर दिया रेंट के ऊपर, तो बाकी कितना रह गया, इसका 40% खर्चा हो गया, तो इसका 60% बचा. अब इस 60% जो इसके हाथों में अभी है, इसका भी 40% वो खर्चा कर दिया, तो है कितना, 40% अगर खर्चा कर दिया तो उसके हाथों में है फिर से इसका 60%, है ना. तो अभी उसके हाथों में इतना पैसा है जिसका वैल्यू दिया हुआ है इधर. ई वी सेव 7200, मतलब अभी उसके हाथों में ये है. ठीक है, क्योंकि वो पहले उसका इनकम था वाई, उसके बाद वो 40% खर्चा किया, तो उसके हाथों में था कितना, इसका 40% चला गया, तो हाथों में है 60%. ये उसके हाथों में अभी है, बाद में वो क्या किया, इसका भी 40% खर्चा कर दिया, तो हाथों में इसका अब 60% है ये. ठीक है, समझा. तो अभी उसके हाथों में इतना पैसा है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 7200. ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं. 0 से 0 0 कटे, 6 6 36, 2, वाई का वैल्यू हो जाएगा 2, इतना. ये हो गया उसका मंथली इनकम. ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. बोला है कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 3. ओके, 3 का फर्स्ट 25 मल्टीपल का एवरेज निकालना है. तो देखिए पहला वाला तो 3 होगा, दूसरा वाला क्या होगा 6, मतलब पहला वाला नंबर 1, दूसरा वाला 6, तीसरा वाला क्या होगा 3 3 9. ऐसे करते करते जो 25th टर्म जो आएगा, 25th टर्म, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा 3 इंटू 25, मतलब 75. ओके, तो अब हम सम निकलते हैं. सम, इसका वैल्यू है एक, मतलब एक फार्मूला है n/2 इंटू a प्लस एल. n का मतलब क्या है, n मतलब नंबर ऑफ टर्न. टर्न कितना था 25, लिखा 25 डिवाइड बाई 2. a कितना है 3, l कितना है 75, l मतलब लास्ट टर्म. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारा आएगा 25/2 इंटू 78. ठीक है, कटे तो 39, मतलब 25 इंटू 39. ओके, ये हो गया सम. अब बोला है कि एवरेज निकालना है, एवरेज, क्योंकि आपको सम नहीं एवरेज बोला है, तो एवरेज इक्वल टू 25/39. कितना नंबर था, 25 टर्म्स था ना, तो 25 पर से काटे, आंसर होगा 39. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ये थोड़ा सा टफ है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा. बोला है कि वाटर फ्लोज इनटू ए टैंक हैविंग द डायमेंशन ऑफ इट्स बेस, मतलब एक टैंक दिया हुआ है. ठीक है, जिसका डायमेंशन बोला है क्या 20 मीटर, मतलब 200 मीटर इंटू 150 मीटर. ओके, इसके अंदर में एक पाइप के सहारे इसके अंदर में पानी जा रहा है. ठीक है, एंड बोला है कि पानी अंदर पहुंचने के बाद इसका जो हाइट होगा वो 2 मीटर होगा. ठीक है, वाटर फ्लोज इनटू ए टैंक हैविंग द डायमेंशन ऑफ इट्स बेस 200 मीटर इंटू 150 मीटर, मतलब बेस का जो डायमेंशन है ना, लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो 200 मीटर इंटू 150 मीटर है. थ्रू ए रेक्टेंगुलर पाइप हैविंग डायमेंशन गिवन एज
1.5 m इंटू 1.25 m एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि इस पाइप का जो डायमेंशन वो भी दिया हुआ है, वो क्या है 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर। ओके, एंड साथ में वो क्या बोला है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो पानी को मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले सकता है। ठीक है, तो बोला है कि इन व्हाट टाइम विल द वाटर राइज बाई 2 मीटर। मतलब कितने समय के बाद वाटर 2 मीटर हाइट अचीव कर लेगा। ठीक है, 2 मीटर मतलब क्या हुआ हमारा, इस टैंक, ये जो टैंक है इस टैंक का हाइट बोल रहा है, मतलब पानी फिल होने के बाद ये 2 मीटर तक ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, पानी नीचे से फिल होते होते 2 मीटर तक आ जाएगा। मतलब कि इसका लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट भी हमको पता चल गया 2। ठीक है, तो देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, इस टैंक का वॉल्यूम कितना होगा 200 इंटू 150 इंटू 2 मीटर क्यूब, मतलब कि 60,000 मीटर क्यूब हो गया तो टैंक का वॉल्यूम। ठीक है, टैंक का जस्ट वॉल्यूम हमने पता किया, अभी पाइप का भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए क्या बोला है, बोला है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर पानी वो ले जा सकता है। मतलब कि एक तरफ आप बोलो तो ये एक पाइप है। ठीक है, ये एक पाइप है जहाँ से बोला है कि 1.5 एंड 1.25, मतलब कि ब्रेथ एंड हाइट बोला है, लेकिन लेंथ नहीं पता है हमको। हो सकता है ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ होगा, ये लेंथ, ये हाइट होगा। ठीक है, इस पाइप का, लेकिन लेंथ नहीं पता है हमको, लेंथ पता करना पड़ेगा। तो लेंथ पता करने के लिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में बोला था कि ये जो पाइप है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब कि ये लेंथ के बारे में इशारा कर रहा है। देखिए कैसे, 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा मतलब तो 60 मिनट ही हो गया, 60 मिनट में ये क्या करता है 20 किलोमीटर तक पानी ले जा सकता है। ठीक है, 20 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से गुण करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया मीटर। तो 1 मिनट में वो कितना मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है 20/60, 0 से 0 कटे और 2 से कटे 1, 2 से कटे 3, मतलब 1000/3 मीटर। वो 1 मिनट का, 1 मिनट में वो इतना दूरिया रास्ता बना सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब वॉल्यूम। ठीक है, अब पाइप का वॉल्यूम निकालते हैं। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट में वो पाइप कितना पानी ले जा सकता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 मिनट, ये क्या होगा, पाइप का हाइट कितना दिया हुआ है 1.5, ब्रेथ कितना है 1.25 इंटू लेंथ कितना है, ये हो गया हमारा लेंथ। ठीक है, ये हो गया 15 इंटू 125 इंटू 1000/3 इंटू 100 इंटू हो गया हमारा 3 से कटे 5, 0 से 0 कटे और यहाँ पर 25 से कटे 5, नीचे हो जाएगा हमारा 4। तो कुल मिला के ये हो जाएगा हमारा 25 5 इंटू 5 मतलब 625। ओके, 625 मीटर क्यूब वाटर इस पाइप ने 1 मिनट में वो पहुंचा सकता है। मतलब 1 मिनट में वो पाइप का जो वॉल्यूम हम मेज़र किया वो इतना, मतलब 1 मिनट टाइम में वो पाइप इतना वॉल्यूम वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो मतलब कि 625 मीटर क्यूब वाटर वो 1 मिनट में उस क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर टैंक में डालते हैं। मतलब इतना 625 मीटर क्यूब वाटर वो 1 मिनट में इस पाइप में, इस रेक्टेंगुलर मतलब टैंक में डालते हैं। तो 1 मीटर क्यूब वाटर वो डालते हैं 1/625 मिनट में, और इतना सा वॉल्यूम, मतलब इतना सा वॉल्यूम वो डालता है 60,000/625 मिनट। ठीक है, जो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर होगा 96 मिनट। ओके, बहुत लेंथी था। आई होप आपको समझ में आया, मैंने बहुत कोशिश किया आपको समझाने का। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो
सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना प्लीज़। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए या फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखना, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँगी। ओके बाय।